उस दिन मैंने देख लिया, मैंने जिस बेटी को बड़े नाज़ो नखरे से पाला था, मैंने जिस बेटी को रिक्शा चला चला कर परवरिश की जाता, हालात से मजबूर होकर मैंने अपनी बेटी का निकाह उस अजनबी इंसान के साथ कर दिया। मेरी बेटी रोती भी रही, मेरी बेटी सिसकी जा लेती भी रही, मेरी बेटी आए भरती भी लगी, लेकिन बुला लीजिए, बड़ी बेकसी है, बड़ी बेकरारी बेचारा। इसलिए मेरे भाई, शादियों में बहुत खर्च हमारे यहाँ आज। आपके यहाँ लोग डिमांड उमांड करते कि नहीं करते? नहीं करते हैं हजरत? बाड़ी भी है, गाड़ी भी है। या अल्लाह, मैं तो सोच रहा था कि सिर्फ मेरे मधुपुरी ही में भिकमंगे हैं, यहाँ भी भिकमंगे हैं। अच्छा, ये इंटरनेशनल भिकमंगे हैं हजरत। तो मैं जहां जाता हूँ इंटरनेशनल भिकमंगों को एक मशवरा देता हूँ, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। तौफसिया चौक पर एक ड्राम सामने रख दे और उसके ऊपर लिख दे, मैं बेटा बाप हूँ, मैं इंटरनेशनल भिकमंगा हूँ, सिर्फ 1 साल मांग लो, मोटरसाइकिल नहीं स्कॉर्पियो खरीद लोगे। बोलो सही के गलत है? खुदा की कसम, आज की इस महंगाई की दौर में पूछ उन गरीब बेटियों के बाप से जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं, जिसके पास अपनी बाड़ी नहीं, जिसके पास अपनी जमीन नहीं। आज अगर किसी गरीब बाप के पास 4-4 बेटी हो ना, तो वो चैन की नींद नहीं सो पाता है। आज मेरी कौम की वो बेटियां नकाब पहनकर मस्जिद के दरवाजे पे खड़ी होती हजरत, और इमाम साहब से कहती, हजरत ऐलान कर दीजिए फला तारीख को बेटी की शादी है, लोग मदद करें। मैं पूछता हूँ, आखिर मेरी इन कौम की बेटियों को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होने पे मजबूर किसने किया? मुसलमान जवाब दे। गरीब बेटी के बाप की जमीन बेचवा कर बिरयानी खाने वालों जवाब दो, किसने मेरी बेटियों को खुदकुशी करने पे मजबूर किया? जवाब दो। किसने रात के तन्हाई में गरीब बाप के बेटे, गरीब बेटी के बाप को रिक्शा खींचने पे मजबूर किया? जवाब दो। हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब, बात आ गई तो सुन लीजिए। बहुत दूर नहीं, आपके इसी बंगाल की बात करने जा रहा हूं। और इसी बंगाल में एक जगह है मालदा। सुने हो? कितने लोग नाम सुने हो? जाहिर सी बात है, बंगाल में मालदा है तो सुने ही होगी। हजरत, लॉकडाउन का पीरियड था, हालात कुछ साजगार हुए थे। अल्लामा रब्बानी साहब, उसी पीरियड में मालदा से एक फोन आया, एक अल्लाह के वली का उर्स वो लोग हर साल मनाते हैं। उस जलसे की तारीख के लिए मेरे पास फोन आया, इस शर्त के साथ कि हजरत रेलवे स्टेशन पे बहुत तेज कोरोना जांच है। और सही, उस वक्त इतना तेज कोरोना जांच होता था, जो जहां मिल जाए पटक के नाक में पाइप डाल देते थे। बोलो सही के गलत है? कई जगह तो इस नाक में भी पाइप घुसा है हजरत। आप लोग घुसा कि नहीं? कहा हजरत, हम लोग रेलवे स्टेशन नहीं आएंगे, बस स्टैंड आएंगे। उस वक्त बहुत सारी ट्रेनें नहीं चलती थी, इक्का दुक्का ट्रेनें चल रही थी। रात के 3 बजे भोर उतरा हूं मालदा रेलवे स्टेशन, कोई सवारी नहीं। तकरीबन रेलवे स्टेशन से मालदा बस स्टैंड की दूरी 1.5 से 2 किलोमीटर। जैसे उतरा हजरत, दूर एक रिक्शा नजर आया। मैं उस रिक्शे के करीब पहुंचा
जैसे ही रिक्शे के करीब पहुंचा, क्या देखता हूं, एक ज़ईफ उम्र इंसान, तकरीबन उसकी उम्र 65 से 70 हो, पक्की हुई दाढ़ी है, सर पे गमछा बांधे हुआ। आज भी मालदा रेलवे स्टेशन में वो पैटल वाला रिक्शा है। आज भी पिछले सीट पे बैठकर वो ओंग रहा था। जैसे ही मेरे कदमों की आहट सुनी, जल्दी से उसने आंखें खोली, पलट के मेरी तरफ देखा, सर से गमछा निकाला, रिक्शे की सीट साफ किया और कहा हजरत बैठ जाइए। मैं रिक्शे की सीट पे बैठा, उन्होंने रिक्शे के अपने सीट संभाल लिया। रब्बानी साहब कुछ दूर चले थे कि उसकी बूढ़ी हड्डियों को देखकर मुझको तरस आ गया। उसके नहीं सुनना तवा और कमजोर जिस्म देखकर मुझको रहम आ गया। मैंने कहा चाचा रिक्शा रोको रोको रोको, रोक दिया। मैं रिक्शे से उतरने के बाद मैंने उनसे पूछा, चाचा वो कौन सी मजबूरी है, वो कौन सी मजबूरी है कि रात की इस वक्त इस उम्र में आपको रिक्शा खींचने पे मजबूर किया। उसने पलट के मेरी तरफ देखा और कहा हजरत आप रिक्शे पे बैठ जाओ, ये तो मेरा रोज का काम है। उस वक्त मैंने कहा था चाचा मैं कौम का एक जिम्मेदार आदमी हूं, जब तक आप बताओगे नहीं तब तक ऐसे मसाइल हल कैसे होगा, आपको बताना होगा। इतना सुनना था। उसने डबडबाई हुई आंखों से मेरी तरफ देखा और भर्राई हुई आवाज में बोल पड़ा, हजरत मेरे पास बेटे नहीं है, अल्लाह ने मुझको बेटा नहीं दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 बेटियों का बाप हूँ, 4 बेटियों का। मेरी 3 बेटियां शादी के लायक हो चुकी, लेकिन जमाने के लालची लोगों ने, समाज के इन ठेकेदारों ने मेरी गुर्बत का नाजायज फायदा उठाया और मेरी वो बेटियां जो दिन जवानी के ससुराल में गुजारने के थे, आज भी मेरी गुर्बत के वजह से मेरे कांधे पे जनाजे की तरह पड़ी हुई है। हजरत ऐसा नहीं कि रिश्ता नहीं आता है, रोजाना कोई ना कोई रिश्ता लेकर आता है। मेरी बेटी को पसंद करने के बाद वापस घर जाता है और जाने के बाद टेलीफोन पे कहता देख हमें तेरी बेटी पसंद है, मगर डिमांड में 1.5 लाख रुपया चाहिए। हमें तेरी बेटी पसंद है मगर डिमांड में एक मोटर बाइक चाहिए। हजरत मेरी गुर्बत का आलम ये है कि मैं दिन भर रिक्शा चलाता हूँ, तब जाकर रात में मेरे घर में चूल्हा जलते हैं। जिस रोज मैं रिक्शा लेके नहीं निकलता ना, अपनी औलादों को भूखे पेट सुलाता हूँ। ये मेरे गुर्बत के दिन है। मैं 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाऊं, मोटर बाइक कहाँ से लाऊं? उन्होंने कहा हजरत मेरी बेटियां मेरे घर में है। एक दिन मेरे पड़ोस में रखने वाले मेरे एक चचा साथ भाई एक अजनबी इंसान को मेरे घर लाया और लाने के बाद बोल पड़ा, देख तेरे पास डिमांड में देने के लिए पैसे नहीं है ना, जहेज में देने के लिए गाड़ी नहीं है ना, देख मैं इसे मुरादाबाद से लेकर आया हूँ, तू अपनी बेटी की शादी इसके साथ करा दे, अपनी बेटी का निकाह इसके साथ करा दे। हजरत जमाने ने मुझको इतना मजबूर किया था, समाज के इन दलालों ने मुझको इतना मजबूर किया था, मैं जिसे जानता भी नहीं था, जिस अजनबी को मैंने कभी देखा भी नहीं था, उसके हसब नसब को भी मैं नहीं जानता था, लेकिन एक गरीब बाप कितना मजबूर हो
होता है। उस दिन मैंने देख लिया, मैंने जिस बेटी को बड़े नाज़ो नखरे से पाला था, मैंने जिस बेटी को रिक्शा चला चला कर परवरिश की जाता, हालात से मजबूर होकर मैंने अपनी बेटी का निकाह उस अजनबी इंसान के साथ कर दिया। मेरी बेटी रोती भी रही, मेरी बेटी सिसकी जा लेती भी रही, मेरी बेटी आए भरती भी लगी, लेकिन जमाने के इन ठेकेदारों को, तिलक और मुतालबे जहेज के इन रईसों को न मेरी बेटी की आहें सुनाई दी, न मेरी बेटी के आंसू दिखाई दिए, न मेरी बेटी की सिसकियां सुनाई दी। इतना कह के वो खूब रोने लगा। मैंने उसे पानी पिलाया, तसल्ली दिया। उसका जो अगला जुमला था, आज भी मेरे कानों में जब वो जुमला गूंजता है ना, मैं चैन की नींद नहीं सो पाता हूँ। उन्होंने कहा, हजरत जब मेरी बेटी की डोली उठ रही थी ना, ऐसा नहीं लगता था मेरी बेटी की डोली उठ रही, ऐसा लगता था मेरे घर से मेरी बेटी का जनाजा जा रहा, मेरी बेटी का जनाजा उठ रहा। मैं मजबूर होकर गरीबी से तंग आकर अपनी फूल जैसी बेटी को उस अजनबी के साथ रुखसत करने पर मजबूर हो गया। मैंने बेटी को रुखसत तो कर दिया, अब न मुझको दिन को सुकून मिलता था, न रात को चैन मिलता था। जब मैं दस्तरखान पे खाने के लिए बैठता, लुकमा जैसे ही मुंह पे डालने चाहता, मेरी वो बेटी याद आ जाती। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बेटी, पता नहीं कहीं होगी कि नहीं मेरी बेटी, पता नहीं किस हाल में होगी मेरे दिल का वो टुकड़ा। जब घर में चैन नहीं मिलता था ना, तो मैं निकल आता था रिक्शा लेकर, रात भर रिक्शा खींचता था, दिन को भी मैं रिक्शा चलाता हूँ। उन्होंने कहा, हजरत एक रोज दिन भर रिक्शा चलाने के बाद रात को जब मैं घर आया, मेरे घर का दरवाजा बंद था। जैसे ही मैंने कुंडी बजाई, मेरी बेटी ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर वो मेरी बेटी मेरे कदमों पे गिर गई और गिर के कहने लगी, अब्बू मैं जिंदा रहने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू, मैं समाज में अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू, मैं समाज में अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू। उस वक्त उन्होंने कहा, मैंने अपनी बच्ची के सर पे हाथ रख कर कहा था, बेटी घबरा मत, तुझको मैं मुरादाबाद और गुजरात नहीं जाने दूंगा। आज भी तेरे बाप की बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि दिन रात मेहनत करूंगा और तेरी शादी इसी शहर में कराऊंगा। बेटी घबरा मत, बेटी घबरा मत। उन्होंने कहा, हजरत जैसे ही मैंने अपनी बेटी के बाजू को पकड़ के ऊपर उठाया, चेहरे से आंचल हटाया, जैसे ही बेटी के चेहरे से आंचल हटा, मेरे पैरों तले मेरी जमीन खिसक गई। 3 महीना पहले जिससे सुहागन का जोड़ा पहना कर उस अजनबी के साथ निकाह पढ़ा कर मैंने रुखसत की जाता, वही मेरी बेटी मेरे कदमों पे गिरकर मुझसे अपनी मौत की भीख मांग रही थी और कह रही थी, अब्बू आपके साथ भी धोखा हुआ है, मेरे साथ भी धोखा हुआ है। जिस अजनबी इंसान को आपने मेरा शौहर बनाया था, जिस अजनबी इंसान को आपने दामाद बनाया था,
वो आपका दामाद नहीं था, बल्कि वो एक दलाल था, दलाल, जो यहाँ से ले जाने के बाद न जाने मुझ पर कितने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। वो कौन ऐसी रात गुजरी जिस रात में किसी के बिस्तर की जीनत न बनी? वो कौन ऐसा दिन गुजरा जिस दिन में किसी वहशी का शिकार न हुई? अब्बू, उन जालिमों से बचा कर किसी तरह भाग कर आई हूँ, लेकिन मैं जिंदा रहने के लायक नहीं। मुझे मार दो अब्बू, मैं समाज में अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं। मुझे मार दो अब्बू। मेरे भाई, ये किसी एक घर का वाकया नहीं, ये किसी एक बाप की बेटी की कहानी नहीं। आज हजारों हमारी कौम की ऐसी बेटियां हैं जिनकी इज्जत का सौदा किया जा रहा। हजारों मेरी कौम की बेटियां हैं सरेआम जिनकी इज्जत उतारी जा रही। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, अगर अल्लाह ने आपको बेटा दिया है तो बेचो मत, बल्कि किसी गरीब की बेटी को अपने घर के बहू बना ले और 250 से 300 बारात लेकर मत जा, बल्कि मस्जिदों में निकाह करके मौला अली की सुन्नत अदा कर ले। जमीन के ऊपर रहोगे तब भी कामयाब रहोगे, कब्र की मंजिल में जाओगे तब भी कामयाब।